मोबाइल लैपटॉप पर घंटों वक्त बिताना हम सब की आदत बन चुकी है, लेकिन इसी स्क्रीन टाइम की वजह से हमारी आंखों पर और हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों पर बुरा असर पड़ रहा है, खासकर बच्चों पर। इसके साइड इफेक्ट्स और भी खतरनाक हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम हमें किस तरह की बीमारियों की ओर ले जा रहा है और कैसे बचना है, स्क्रीन टाइम से खुद को कैसे अलग करना है स्क्रीन से, ताकि हम सेहत को हाँ बोलें, स्क्रीन को ना। इस पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सबसे पहले ये रिपोर्ट। आज के समय में स्मार्टफोन जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके लिए बेहतर है, लेकिन अगर आप फोन को हर वक्त अपने साथ रखते हैं और खाते पीते उठते बैठते अपनी आंखों को उसी पर लगाए रखते हैं, तो यही फोन आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। अगर आप रोजाना घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, मूवी देखते हैं या गेम्स खेलते हैं और बिना इसका इस्तेमाल किए रह नहीं पाते, तो समझ जाइए कि आपकी आंखें अंधकार की तरफ बढ़ रही हैं। WHO की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में कम से कम 220 करोड़ लोगों को दूर या नजदीक देखने में परेशानी होती है, यानी उनका नियर या डिस्टेंस विजन कमजोर हो चुका है। विजन कमजोर होने का बड़ा कारण आपका फोन हो सकता है। यही नहीं, बच्चों में आंखों से जुड़ी बीमारी तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में अहमदाबाद में हुई एक ताजा स्टडी बताती है कि 500 बच्चों की जांच की गई तो पता चला कि करीब 90% बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याएं मिली, जिनमें आंखों में ड्राइनेस, धुंधला दिखाई देना, आंखें लाल होना और आंखों में खुजली और पानी आने की समस्या आम थी। अगर आप अपनी आंखों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो स्क्रीन टाइमिंग कम करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर्स और विशेषज्ञों का मानना है कि स्क्रीन टाइमिंग को कम करके आपको ग्राउंड की ओर रुख करना चाहिए। खास तौर पर बच्चों के लिए ग्राउंड में जाना और एक्टिविटी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा होने से कई शारीरिक और मानसिक बीमारियां आपको घेर सकती हैं। स्क्रीन पर ज्यादा वक्त बिताने से सबसे ज्यादा असर आपकी आंखों पर पड़ता है। इससे आंखों में जलन, थकान, धुंधला दिखाई देना और सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसे डिजिटल आई स्ट्रेन भी कहा जाता है। यही नहीं, अधिक स्क्रीन टाइम से आंखों की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे धीरे धीरे आंखों की रोशनी में कमी आ सकती है और चश्मा लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। स्क्रीन पर आने वाली नीली रोशनी नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को प्रभावित करती है, जिससे नींद में खलल पड़ता है और अनिद्रा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादा स्क्रीन समय से तनाव, चिंता और डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। बच्चों और किशोरों में स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा होने से मानसिक दबाव और आत्मविश्वास की कमी देखने को मिल सकती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर बैठने से गर्दन, कंधे, पीठ और कलाइयों में दर्द हो सकता है। इसे टेक्स्ट नेक या गैजेट सिंड्रोम कहा जाता है। अधिक समय तक स्क्रीन पर बैठने से शारीरिक गतिविधियों की कमी होती है, जिससे वजन बढ़ सकता है और मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए स्क्रीन टाइम को कम करना और नियमित रूप से ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, ताकि इन समस्याओं से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर भावना बर्मी, चाइल्ड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर भावना, चर्चा की शुरुआत आपसे ही मैम। ये काफ़ी चर्चा हो गई है इस पे कि स्क्रीन टाइम का हमारे जीवन में किस तरह से साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा रहे हैं, बट बच्चों में ख़ास तौर से मैम इसका कितना असर हो रहा है और कितना हमें ध्यान देने की आवश्यकता है? आई थिंक दीपक जी, आपने बहुत ही एक अहम मुद्दा उठाया है जो आजकल खासकर बच्चों को इम्पैक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी इनका सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट आता है उनके अटेंशन स्पैन और उनका फोकस कम हो जाने पे। जब हम लॉन्ग स्क्रीन आवर्स से अटेंशन स्पैन रिड्यूस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चों का इम्पैक्ट
उनके पूरे होलिस्टिक वेलबींग में होता है, क्योंकि कांस्टेंट स्क्रोलिंग और मल्टीटास्किंग से फोकस और डीप थिंकिंग इम्पैक्ट होती है। बच्चे और अडल्ट दोनों ही टास्क कंप्लीट करने में मुश्किल का सामना फेस करते हैं। उसके साथ साथ अभी हमने रिपोर्ट में देखा कि स्लीप डिस्ट्रप्शन कितनी हो जाती है। स्क्रीन, स्पेशली उनकी जो ब्लू लाइट होती है, हमारे स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन को सप्रेस करती है, जो हमको नींद खराब करती है। एक बारी हमारी स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है तो पूरा दिनचर्या डिस्टर्ब होता है, और उसका इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पे भी आता है। स्पेशली पहले कभी नहीं देखा गया था जितनी ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन की स्टैटिस्टिक्स और रिस्क बच्चों में इस समय पे बढ़ रही है। एक और चीज जिसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन स्पेशली बच्चों में एंड स्पेशली एडोलेसेंट्स में बढ़ रही है, वो है सोशल मीडिया कंपैरिजन और अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड से अपनी सेल्फ एस्टीम पर एक नेगेटिव असर एब्सोल्युटली लेके आना। इससे हमें एक्सेसिव एंजाइटी हो जाती है। एब्सोल्युटली मैम, मैं अब ये आपने बहुत सारे आयाम खोले कि मेंटल हेल्थ इश्यूज, सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम जो देखी जा रही है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर निखिल नाश्ता जुड़ चुके हैं, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं आईसाइट आई केयर के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नाश्ता आपका हमारे शो पे। लेकिन डॉक्टर मेहरोत्रा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अपार्ट फ्रॉम, जैसा कि मैम ने बहुत कैटेगोरिकली बताया विस्तार से कि कैसे बच्चों की वेलबींग और उनके मेंटल हेल्थ और साथ ही साथ में सेल्फ एस्टीम से जुड़े हुए इश्यूज उनको आ रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ये इस तरह के इफ़ेक्ट्स, उनका दूसरे ऑर्गन्स पर किस तरह के इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं? न सिर्फ आँखों और मेंटल हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि आगे चलकर क्या हार्ट या दूसरे ऑर्गन्स पर भी कोई असर हम आशंका व्यक्त कर सकते हैं कि पड़ेंगे ज़्यादा स्क्रीन टाइम से? सर, screen time has become a very important risk factor for developing heart disease, cardiovascular. The known fact, इसमें कोई शक ही नहीं है। आँख की important चीज़ है, because through eyes we are seeing this, but eyes no, not the only, full body is affected. Brain जब भी मैम भी कर रही है, attention span ब्रेन पे असर कर रहा है। जहाँ तक कार्डियक का इशू है कि अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक आप लोग स्क्रीन का यूज करते हैं, तो ये देखा गया है कि जो 20s में आप कर रहे हैं, 30s में यू गेट द रिजल्ट ऑफ दैट फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड ओरल हार्ट डिजीज। इसमें कहीं कोई शक नहीं। जो रीजन है इसके होने के, इट इज नॉट ओनली स्क्रीन टाइम। उस दौरान क्या होता है, आवर सिस्टम इज टोटली ऑन अलर्ट। हम लगातार उसमें देख रहे हैं, जो हम कुछ देख रहे हैं, खासतौर से अगर सोशल मीडिया पे हैं, तो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है उसके अंदर, लगातार देख रहे हैं। तो अटेंशन स्पैन वाली बात जो मैम कह रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर नर्वस सिस्टम इज ऑन कंटिन्यूस अलर्ट, जो कंटिन्यूस अलर्ट मोड पे होता है, तो उससे न्यूरो एंडोक्राइन एक्टिवेशन होता है। इट कॉजेज जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेशन दैट रिजल्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज। इसके अलावा जो आप लगातार बैठ रहे हैं एक जगह, तो उसकी वजह से आप सीडेंटरी होते जा रहे हैं। लगातार एक जगह बैठने से वेट आपका बढ़ रहा है। ये देखा गया है कि यंग एडल्ट्स, मतलब नॉट ओनली यंग एडल्ट्स, इन लेट टीन्स देयर इज वेरी कॉमन इंसिडेंस ऑफ ब्लड प्रेशर नाउ। ओबेसिटी इज वेरी कॉमन इन दोस टाइप ऑफ ग्रुप्स। तो दिस इज लीडिंग टू द प्रॉब्लम। वेट गेन होता है, ब्लड प्रेशर अर्ली हो रहा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। This leads to the development of these chronic diseases which usually occur in the later part of life, लेकिन जल्दी हो रही है। तो पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है कहीं से कहीं। We have to have developed etiquettes for dealing with these gadgets. They are newer technologies, they are very useful and they must be taken to task in the way they benefit us. लेकिन उसके लिए क्या एटिकेट्स हमें कैसे क्या करना है, वो लर्न करना पड़ेगा हमें। फायदे बहुत हैं, नुकसान भी है, इसके नहीं कि बंद कर देंगे सब चीजें, लेकिन कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वी हैव टू लर्न कि कितने आवर्स, जैसे कहते हैं कि 6 to 8 आवर्स अगर वर्किंग आप उसमें आप यूज कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड 2 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया वर्किंग आवर। दूसरा क्या है कि किस तरह की स्क्रीन पे आप काम कर रहे हैं, उसकी लाइट का, ब्लू लाइट वाली बात हो रही है, किस तरह के उसमें आप कर रहे हैं, बीच में आप रिलैक्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आंख को लेके बहुत अच्छी बोलते हैं 20-20-20 करके एक रूल है कि हर 20 मिनट में आप नजर हटाएं, 20 फीट दूरी कोई ऑब्जेक्टिव से 20 सेकंड फोकस करें, तो इट रिलैक्सेस द थिंग्स। आप बीच में उठ के टहल के आए, लगातार एक जगह ना बैठे रहें। जो आपकी नेक है और जो आपकी गर्दन है, यस सर,
करें। एब्सोल्युटली। तो इस पे करना क्या क्या है, इस पर हम जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर निखिल, आंखों पर, क्योंकि सबसे पहला एक्सपोजर जो है वो लॉन्ग स्क्रीन आवर्स का, वो हमारी आंखों पर है। और स्पेशली हम बच्चों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, कितने ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं बच्चों की आंखें ज़्यादा स्क्रीन टाइम के एक्सपोजर से। आपको तो सब पता है कि जो स्क्रीन्स हैं हमारे लाइफ में आजकल, स्क्रीन्स के सिवा कुछ है नहीं। सारा दिन सारे बच्चे, अडल्ट्स भी स्क्रीन पर ही रहते हैं, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो या हमारे स्कूल में काफ़ी जगह वाइट बोर्ड्स हैं एंड दे हैव डिजिटल स्क्रीन्स। तो स्क्रीन से बचना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ द आइज़, क्योंकि स्क्रीन एक्सपोजर से हमारी आँखों का नंबर बढ़ जाता है। वी गेट अ मायोपिया। मायोपिया आपको पता है, विच इज़ नंबर ऑफ़ द आइज़, माइनस नंबर जो होता है। तो जितना हम नज़दीक से देखते हैं, स्क्रीन एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रहता है, वो देखने से हमारी आंखें एक स्पैज़म में चली जाती है, विच इज़ कॉल्ड अ मायोपिक स्पैज़म। और वो हमेशा अकोमोडेटिव पोजीशन में रहती है, विच इज़ एडजस्टमेंट फॉर नियर। नज़दीक का देखते 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 वो आंखें एक ऐसे लॉक हो जाती है कि उनमें नंबर सेट हो जाता है। कुछ बच्चे अगर एकदम ज़ोर से इसमें लॉक हो गए तो वो उनकी आंख टेढ़ी भी हो सकती है, जिसको स्क्विंट कहते हैं। स्क्रीन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। हम हमेशा कहते हैं कि स्क्रीन टाइम को स्क्रीन करें, क्योंकि इससे बहुत सारे अपने कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स भी आते हैं। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज विजुअल ऑटिज़म। ये बच्चे ज़्यादातर स्क्रीन में घुसे हुए रहते हैं, तो दे फॉरगेट हाउ टू इंटरैक्ट विथ द एनवायरनमेंट अराउंड देम। इनको सोशल एंग्जाइटी भी आती है, इनको बहुत ही इंट्रोवर्टेड बन जाते हैं एंड दे डोंट इंटरैक्ट प्रॉपर्ली। इनकी माइलस्टोन्स डेवलपमेंट भी डिलेड हो सकती है। तो स्क्रीन सिर्फ आंखों पे नहीं, बट उनके पूरे डेवलपमेंट पे असर कर रहा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। यानी कि इम्पैक्ट ऑन आई साइट ही नहीं, बल्कि ओवरऑल जो डेवलपमेंटल कंसर्न्स हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, जो उनकी मेंटल वेलबींग, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स अलग हैं, जिस पे हम अभी आज के विषय में तो हम चर्चा थोड़ा सा ही छुएंगे उसको, लेकिन उसको कमतर नहीं आंका जा सकता। और ओवरऑल फिर उनकी हेल्थ एंड इस पे एक चीज़ जो हमारे पेरेंट्स को नहीं भूलनी चाहिए, वो है उनका एकेडमिक इम्पैक्ट। 2022 की स्टडी है, जो बच्चे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, 3 घंटे से ज़्यादा, उनका एकेडमिक रिजल्ट्स जो है वो पुअरर देखा गया। उनके कंसंट्रेशन में कमी देखी गई। मैथमेटिक्स और लैंग्वेज स्किल्स में ख़ास तौर से उनका एक इशू उभर कर सामने आया। एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपके लिए, ब्रेक के उस पार हम किस विषय पर चर्चा करेंगे, ज़रा इसे समझा दें। अब दिक्कत क्या है परिवार के सामने, पेरेंट्स के सामने? दिक्कत ये है कि इस डिजिटल एज में, जो ऑस्ट्रेलिया में जो टाइम रिस्ट्रिक्ट करने का लॉ पास किया गया है, उसके बाद पूरी दुनिया में इस बात पर बहस चल रही है कि कहीं हम डिजिटल एज में डिजिटली बच्चों को थोड़ा आइसोलेट करके कहीं हम उनको रियल लाइफ जो चैलेंजेस हैं उनसे अलग तो नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को यह भी लगता है कि मैं अपने बच्चे को फिर डिजिटल एजुकेशन से दूर क्यों रखूं। ये एक बड़ा कैच है। तो कैसे डिजिटल एज में रेलेवेंट रखा जाए उनके लिए स्टडीज को डिजिटली, और स्क्रीन टाइम भी कैसे मैनेज की जाए, ये बैलेंस कैसे बनेगा, इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो स्क्रीन से प्यार, आंखों के आगे पहले तो अंधकार छाएगा, और सिर्फ आंखें ही नहीं, जैसा हमारे डॉक्टर्स के साथ हमारी बातचीत हो रही है, बल्कि आपकी मेंटल वेलबींग, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी, और फिर उसके ऊपर सिर्फ आंखों के रास्ते फिर दिल और बाकी ऑर्गन्स तक भी बात जाती है। तो कुल मिला के ये स्क्रीन टाइम आपके लिए बड़ी मुश्किल आगे चलकर ना हो जाए, खासतौर से हमारे बच्चों के लिए। इसी पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर भावना वर्मी, क्योंकि इसका पूरा जो ये स्क्रीन का जो ताना बाना है, ये दरअसल ये एडिक्शन की श्रेणी में अब आ चुका है। और जैसा मैंने कहा कि अब पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह से अब इंटरवेंशंस हो रहे हैं कि साहब इस एडिक्शन से कैसे बचाया जाए। तो कैसे बच्चे बचें, और बच्चों से पहले हमारी पूर्व में कई बार चर्चा भी हुई है इस विषय पर। वहाँ पर हमें ये पता चला कि बच्चे को तो बाद में लत लगेगी, पहले तो माँ बाप इस लत से ग्रसित हैं, और माँ बाप से छूटे तब तो बच्चे की बात कोई करे। तो मैम, ये एडिक्शन वाली स्थिति में हम ना आए, कैसे बचना है इसकी लत से मैम?
बिल्कुल दीपक जी, आपने ठीक कहा कि स्क्रीन टाइम का ओवरयूज डोपामाइन स्पाइक करता है, जो एडिक्टिव बिहेवियर और इंपल्स कंट्रोल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। और दूसरी चीज, हम एक एडिक्टिव फ्रेम में तो आते ही आते हैं, पर जैसे हम लोगों ने चर्चा की, इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी असर हुआ है। तो जो बच्चों की सूझबूझ है, अटेंशन है, कंसंट्रेशन है और क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स जब कम हो जाती हैं, वो बच्चे हो या एडल्ट्स हो, तो इसका इम्पैक्ट और ज्यादा हमारे ऊपर पड़ता है कि हम किस तरह से इससे जूझे। उसमें हमारी और भी परेशानियां बढ़ जाती हैं, बिकॉज नाउ मेंटली एंड कॉग्निटिवली हम लोग तैयार नहीं है अपने स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले जब हम एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें एक डिजिटल डिटॉक्स प्लान कर लेना चाहिए जी। हर दिन एक स्क्रीन फ्री टाइम जोन बनाएं, जैसे कि मील्स के टाइम और बेड टाइम के 1 घंटे पहले स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें। वीकेंड्स पे एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, अगर हर वीकेंड नहीं भी होता तो एक नो गैजेट डे का प्लान करें पूरे परिवार के साथ, जिसमें अडल्ट्स रोल मॉडल बने, ताकि ब्रेन रिलैक्स हो सके, डिटॉक्स हो सके और रीसेट हो सके। और इस चीज को हमें रिवॉर्ड भी देना चाहिए कि हमने ऐसी चीज, अपना डिजिटल डिटॉक्स प्लान अचीव करने का कम से कम पहला लक्ष्य बनाया। दूसरी चीज है, हमें स्क्रीन यूज का एक शेड्यूल बना लेना चाहिए। स्क्रीन टाइम को शेड्यूल करें और टाइम लिमिट सेट करें, जैसे कि 2 से 3 घंटे से ज्यादा कंटिन्यूस स्क्रीन अवॉइड करें। और अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया 20-20-20 का रूल इस्तेमाल करें जी। इसमें बच्चों के लिए स्पेशली अगर हम माने तो पेरेंटल कंट्रोल और स्क्रीन मैनेजमेंट एप्स का भी हम यूज कर सकते हैं। स्क्रीन को इस्तेमाल तब करें जब आपका कोई पर्पस उससे बन रहा है। स्क्रीन का यूज सिर्फ प्रोडक्टिव चीजों के लिए ही करें, जैसे ऑनलाइन लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट या मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शंस। एब्सोल्युटली, यानी कि जहां पर आपको डिजिटल एजुकेशन अपरिहार्य है, लाजमी है, ज़रूरी है, वहां पर तो आपको एजुकेशन लेनी है। बट अपनी जो जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो एडिक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहाँ पर उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके आप, जैसा मैम ने बताया कैटेगोरिकली, ऐसे आप धीरे धीरे वहाँ से बाहर आ सकते हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा, आपने भी पूर्व में कई बार ये सुझाया है, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स से, आप तीनों जैसे विशेषज्ञों से बात करते रहता हूँ। हर कोई कहता है कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, डिजिटल स्क्रीन से आप ग्राउंड तक पहुंचिए। अभी एक रीसेंट स्टडी बेंगलुरु से भी आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई ग्राउंड पे आप एक्टिविटीज़ बढ़ाइए। बट सवाल ये है कि सर उसमें एफर्ट्स लगते हैं। आज की डेट में हर कोई अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। कैसे हम खुद को मोटिवेट करें बच्चों के लिए कि हम उनको स्क्रीन से निकाल कर ग्राउंड तक पहुंचाएं, आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाएं? जो आप कह रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हटा के ऐसी किस एक्टिविटी में लगाएं दे फील बेटर। वो इशू है, वो बहुत बड़े इशू है। जो जहाँ तक मोबाइल एटिकेट्स की बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस समय। जो बात हो रही थी कि 2 घंटे अपार्ट फ्रॉम द वर्किंग थिंग, इसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम होना चाहिए। वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। जो आजकल की एज है विद इंफॉर्मेशन, नहीं जनरल इंफॉर्मेशन फ्लड, तो धीमे धीमे कॉन्सेप्ट पैदा हो रहा है। वो ये हो रहा है कि जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते थे, इंफॉर्मेशन फास्टिंग की जरूरत है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, क्लैरिटी उसमें कुछ होती नहीं, कंफ्यूजन बढ़ता जाता है, एंड इट कॉज हार्म टू योर बॉडी और योर थिंकिंग प्रोसेस एंड विद दैट ऑन योर बॉडी। जो ये देखा गया है, जो यंग एडल्टहुड में जो लगातार ये चीज तो एक्सपोज हो रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, उनका लेटर स्टेज में, लेटर एजेस में कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अप टू द एक्सटेंट इन स्टडी स्ट्रोक वाज 58%, द कार्डियो इवेंट्स वाज 56%, ओवरऑल कार्डियक थिंग वाज 32%, वेरी हाई। जी। तो बचने के लिए करना क्या है? सबसे पहले जो हम खुद कर सकते हैं कि अगर बात कर रहे हैं फोन पे, वी कैन वॉक ड्यूरिंग टॉक। अगर जरूरी है तो उसमें टहलना शुरू करें। लगातार एक जगह बैठ के अगर आप कर रहे हैं स्क्रीन का यूज, तो बीच बीच में उठ के 20 मिनट में उठ के थोड़ा बहुत टहल के आए। आपकी जगह ऐसी हो कि जहाँ पे आपको खुद उठ के जाना पड़े, काम के एज ए पार्ट ऑफ योर वर्क, इस तरह से इसको डिवाइस होना चाहिए। बीच में
जब भी आप लगातार स्क्रीन को यूज कर रहे हैं, उसमें रिलैक्सेशन के हिसाब से आपको आईज के लिए, अभी जो बात 20-20-20 वाली बात हो रही थी कि इस तरह का वो करना जरूरी है। नाइट टाइम में आपको फोन बंद होना चाहिए, प्रेफरेबली रूम से बाहर रखिए। जब आप सो रहे हैं तो नोटिफिकेशन बिल्कुल बंद होने चाहिए। फोन अगर आप नहीं भी यूज कर रहे हैं, नोटिफिकेशन क्लिक योर माइंड। एब्सोल्युटली। डिजिटल डिटॉक्स की बात मैम ने की और सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुझे लगता है कि इस टर्म को ना आप इसको गांठ बांध के रख लीजिए अपने पास, और वो है इंफॉर्मेशन फास्टिंग या डिजिटल फास्टिंग, आप इसको जो नाम दें। जैसे आप व्रत रखते हैं हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, 6 महीने में एक बार, आप वीकली एक बार कम से कम ये एक इन्फॉर्मेशन फास्ट रख लीजिए। अपने आप को दूर रखिए तमाम इन्फॉर्मेशन से। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आज की डेट में जिससे जीने मरने का सवाल पैदा हो जाए। हम लोगों ने अपने दिमाग को शायद इस तरह से कुछ मिसकंसेप्शंस में ट्रेन कर दिया है कि साहब एक इन्फॉर्मेशन छूट गई तो पता नहीं हमारा क्या होगा, हमारे करियर का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। बट एक्चुअल में ये थ्रेट्स हैं नहीं, ये एक्चुअल वर्चुअल फैक्ट्स हो सकते हैं, एक्चुअल फैक्ट्स शायद नहीं है। शायद आपके ये काम आए। मैं तो इसको एक टेक अवे की तरह अपने पास लेके जा रहा हूँ जो डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर निखिल, अब आप भी कोई मंत्र बता दीजिए सर कि आँखों की सुरक्षा के लिए, ख़ास तौर से बच्चों के लिए कोई ऐसा मंत्र, कोई टिप हो सर जो आप दें तो हमें एक राह मिले। तो मैं तो पहले ये बताऊंगा कि बच्चे वही करेंगे जो पेरेंट्स करेंगे। कुछ दिन पहले मैं नींद से उठते उठते अपने फ़ोन पे व्हाट्सएप देख रहा था एंड मेरी बेटी ने मुझे बोला, डैड आप इतना ज्ञान बांटते हो, आप क्या कर रहे हो? सो दे लर्न बाय एग्जाम्पल, सो दैट इज़ समथिंग वी ऑल्सो हैव टू फॉलो। तो हमने अभी एक सिस्टम बनाया है, हमने ना छोटी छोटी ऐसे सैक्स बनाई है, बैग्स जैसे, उसमें हम लोग फ़ोन डिपॉजिट करते हैं और उसको बांध के एक ट्रे में रख देते हैं। दैट हैपन्स आफ्टर डिनर एंड नेक्स्ट डे आफ्टर ब्रेकफास्ट हम उसको खोलते हैं। तो बच्चे के भी फ़ोन उसमें जाते हैं एंड दे आर नॉट वरीड के मेरे माँ बाप खोल के देखेंगे उसमें क्या है, वो बांध के रख देते हैं। दिस इज़ हाउ वी डू डिजिटल डिटॉक्स, जो सर अभी बता रहे थे और मैडम भी बोल रहे थे अबाउट एडिक्शन। सो मैं कहूँगा ये जैसे आप बोल रहे थे बार बार नोटिफिकेशन देखना है, जीने मरने का कुछ है क्या, तो उसमें से हमको निकलना है। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग थिंग है कि आंखें है हमारी नूर, तो इनको स्क्रीन से रखिए दूर। ये मंत्र है हमारा जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा मंत्र दिया आपने। आंखें हमारी नूर, और स्क्रीन से क्या, आप एक बार दोहराएंगे? स्क्रीन से रहना है दूर, स्क्रीन से रखिए दूर। स्क्रीन से रखिए आंखें हमारी नूर, इनको स्क्रीन से रखिए दूर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो ऑन दैट नोट, तीनों मेहमानों ने 3 खास मंत्र दिए हैं। इन मंत्रों को आप अपने जीवन में आत्मसात करिए। अपनी आंखें, अपने बच्चों की आंखें, अपना सेहत, अपने बच्चों की सेहत, अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, सब संवारिए इन 3 मंत्रों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निखिल नास्ता, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा सर, थैंक यू सर। डॉक्टर भावना बर्मी, थैंक यू सो मच मैम वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।